राधा नाम की महिमा श्री कृष्ण भगवान नारायण द्वारा की गई है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। श्री राधा नाम जपने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा और कृष्ण निस्वार्थ अटूट प्रेम के प्रतीक है। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। अर्थात श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन से समस्त व्याधा मिट जाती है और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के दोष पाप शुभाशुभ कर्म रोगों में मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा से उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी नाम एक बार लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। ब्रह्म विवत पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है, जो इस प्रकार है। राधा, राधा शब्द का रा प्राप्ति का वाचक है और धा निर्वाण का, राधा मुक्ति निर्वाण प्रदान करने वाली है। राशेश्वरी, वह राशेश्वर श्री कृष्ण की प्राण प्रिय अर्धांगिनी है अतः राशेश्वरी कहलाती है। रासवासिनी, उनका रास मंडल में निवास है अतः वह रासवासिनी कहलाती है। रसिकेश्वरी, समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, इसीलिए वह रसिकेश्वरी कहलाती है। कृष्ण प्राणविका, श्री कृष्ण को वह प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसीलिए उनको कृष्ण प्राणविका भी कहा जाता है। कृष्ण प्रिय, वह श्री कृष्ण की परम प्रिय है, इसीलिए उन्हें कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। कृष्ण स्वरूपिणी, वह श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ है, इसीलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती है। कृष्णवा मांग संभूता, वह श्री कृष्ण के वामंग से प्रकट हुई है, इसीलिए उन्हें कृष्णवा मांग संभूता भी कहा जाता है। परमानंद रूपिणी, वह भगवान श्री कृष्ण की परम आनंद स्वरूपा शक्ति है, इसीलिए उन्हें परमानंद रूपिणी भी कहा जाता है। कृष्णा, वह श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण कृष्णा कहलाती है। वृंदावनी, वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है तथा वह वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी भी है, अतः इन्हें वृंदावनी नाम से भी जाना जाता है। वृंदा, वृंदा शब्द का अर्थ है सखियों का समुदाय और आ सत्ता का वाचक है, अर्थात वे सखियों के समुदाय की स्वामिनी है, इसीलिए वह वृंदा कहलाती है। वृंदावन विनोदिनी, समस्त वृंदावन को उनके कारण आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहा जाता है। चंद्रावली, इनके मुख पूर्ण चंद्रमा के सदृश है, इसलिए उनका नाम रखा है चंद्रावली। चंद्रकांता, उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की कांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसीलिए उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। शरच्च चंद्र प्रभानना, इनका मुखमंडल शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रभाववान है, इसीलिए उन्हें शरच्च चंद्र प्रभानना भी कहा जाता है। राधा रानी के नामों से स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति है। राधा नाम के 16 नामों का जाप करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत का एक अध्याय पढ़ते और श्रद्धा से श्री राधा रानी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो, लेकिन एक दिन जब वे भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वे कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया ना ही पिया, रोते रोते ही पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो,
क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हैं? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया कि मैं राधा रानी को भागवत की कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, ये पट्टी मैं अपनी आंखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। जय हो राधा रानी की, जय हो वृंदावन सखी।